पीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदित छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान अच्छे हृदय के संत थे। माया प्रकृति के और दो अंग, इंगला पिंगला और सुषुम्ना, बात पित्त और कफ, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, नाम रूप और गुण, क्षर व वाणी और अक्षर श्वास वायु और नेक्षर श्वास ले करके वायु आदि तत्वों का प्रकाश देखना, और देव मनुष्य और राक्षस, साधु सती सूर, नाद बिंद कला, चेतन स्त्री पुरुष, नपुंसक जन्म मरण, गर्भवास दैहिक ताप, नाना रोग दैविक ताप, तत्वों से होने वाले दुख और भौतिक ताप, किसी जीव से दुख होना, गंगा यमुना सरस्वती और ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान और ध्याता ध्येय और ध्यान, दृष्टा दृश्य दर्शन और कर्ता कारण क्रिया, ये सब माया भी गुरबा लोगों का विशाल जाल है। सत्य चित्त आनंद रोचक भयानक यथार्थ, ये तीन प्रकार की वाणी, स्वर्ग मृत्यु पाताल, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम सोहम राम और वर्षा शिशिर, ठंडी के दिन धूप, भूत भविष्य वर्तमान, काम क्रोध लोभ, इसी में सारा संसार जा रहा है। कोई भी निस्वरूप को जानना नहीं चाहता है। सबके सब भ्रम में भूल में अपना समय बिताना चाहते हैं। धोखा बहुत विशाल है। इस धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित और बह गए, अपने आप को जानने नहीं पाए। प्रिय देखने से आनंद, मोद, वस्तु मिलने से आनंद, प्रमोद, अनुभव व स्वाद से होने वाला आनंद, और मूल बंद, गुदा द्वार बंद करना, उड़ान बंद, नाभि में वायु रोकना, और जालंधर बंद, हृदय में वायु रोकना, और कर्म धर्म सिद्धांत मल विक्षेप आवरण, काल संधि झाई अद्वैत द्वैत विशिष्टा द्वैत, माया मुख जीव मुख ब्रह्म मुख, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, ये त्रिगुणों का विस्तार प्रथम ही कहा है। त्याग तीन अंगों की माया अनेक ही भेद से हुई है। तो बड़े बड़े ज्ञाता, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान इसमें फंस गए। काम क्रोध से बच नहीं पाए, बहे मोह की धार, भटकत डोले जा दुनिया में, नहीं पाए जे सार। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में सारा संसार गया। ऐसे वैसे नहीं, छोटे बोलते नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भी काम क्रोध मद मोह लोभ में बह गए, लेकिन अपने आप को जान नहीं पाए। यदि अपने आप को जान लेते तो भ्रम जी मिट जाता। काहे को ये माया के चक्कर में फंसते हैं।
तो सारे संसार के लोग भूले। अंगों की माया अनेक ही भेद से हुई है। नवकोश वाणी माया जालात, मल अंतःकरण की मलिनता। विषयासक्ति है, यह शुभ कर्मों से दूर होते हैं। विक्षेप बुद्धि में चंचलता है, यह उपासना और ध्यानादि कर्मों से दूर होता है। और आवरण चेतन पर माया मोह का पर्दा बजड़ा शक्ति है, यह स्वरूप ज्ञान के दृढ़ निश्चय से दूर होता है। और काल कर्म उपासना योगादि सर्व काल कर्म है, सोई गुरुवा लोगों ने ईश्वर प्राप्ति निमित्त अज्ञानी नरजीवों के बंधन दिए। ब्रह्मांडक कला में मुख्य गुरुवा लोग और पिंड कला में स्त्री, ये बंधन देने वाले काल बने हैं। जो इस भेद को अच्छे प्रकार से जान लेता है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं रहता है। संधि ईश्वर जगत करता है, कल्पना से मानना उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान कांड के परोक्ष अप्रोच इसी में लगे रहना। सर्व कर्म हो रहे हैं, लेकिन निज को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। जिसने अपने आप को नहीं जाना उसने क्या जाना, कुछ भी नहीं जाना। उन्होंने खाक नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। जिन्होंने तैर ना सीखा वही बस पार होते हैं। झाई विशेष अज्ञान दशा गाफिली है। अद्वैत परमात्मा मान के परमहंस दशा धारण करके विज्ञानी रूप ब्रह्म ज्ञानी विदेहानंद में उन्मत्त होते हैं। द्वैत जीव और ईश्वर दोनों अनादि मानने वाले सर्व भक्त जन हैं। इसी भूल में ज्ञानी भूले तो उनके शिष्य तो भूलेंगे ही भूलेंगे। जब घर में माता पिता सब मिलकर के शराब पीते हो, मांस खाते हो, तो बच्चों को भी आदत पड़ जाती है। और माता पिता यदि शुद्ध शाकाहारी सही है, तब बच्चों में आदत पड़े तो उनकी कुसंगत मानी जाती है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले माता पिता को विचारमान होना चाहिए, विचार से चलना चाहिए, बच्चों में कोई ऐब नहीं पड़ पाए। ठीक इसी प्रकार से साधु समाज में भी जो संत महात्मा है, उनको भी बड़े विचार से चलना चाहिए। यदि विचार से नहीं चलेंगे और जरा भी गड़बड़ किए तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। अद्वैत एक ब्रह्म अद्वैत रूप सब में व्यापक सत्य और जगत काल में असत्य मानने वाले विज्ञानी परमहंस तथा सिद्ध योगी आदि विशिष्टाद्वैत जीव ईश्वर और प्रकृति या पंच महातत्व अनादि मानने वाले आर्य समाजी वाम मार्गी आते हैं। ये सबके सब निज स्वरूप को भूले हुए हैं, अपने आप का इनको पूरा ज्ञान नहीं है। माया मुख कर्म उपासना योग ब्रह्म ज्ञानार्थ ईश्वर परमात्मा खुदा जगत करता प्राप्ति के लिए सर्व वेद शास्त्र पुराण कुरान बाइबल जिनमें कहे हुए साधनों की वाणी है, उसी में चेतन निर्जीवों की देह ग्रंथि नहीं छूटती और न छूटेगी। इससे भास मिटता नहीं है, अध्यास और बढ़ता ही जाता है। विकार मिटते नहीं है, विकार दिन रात बढ़ते जाते हैं और इन्हीं विकारों में पूरा समय निकल जाता है। पूरा समय संसार में निकल जाता है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार विषय भोगते भोगते पूरा समय जाता है।
और ईंट डेल पत्थरों की पूजा करते करते, नदी नालों की पूजा करते करते इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में फंसे फंसे पूरा समय निकल जाता है। जीव मुख वाणी है। जगत करता ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई साधु ब्राह्मण उपदेशक गुरु या जड़ प्राप्ति आदि देवताओं की नर जीव दीनता से स्तुति करते और कराते रहते हैं। यह वाणी जीव मुक्त है, इसमें जीव बड़ा परेशान रहता है, अपने से भिन्न प्रार्थना कर करके रोता चिल्लाता कराता रहता है, और जो मायावी गुरुवा लोगों ने जो उपदेश दिया उसी को सत्य मान लेते हैं। और ब्रह्ममुख शुद्ध ब्रह्म चेतन अद्वैत रूप है, आपको मन बुद्धि वाचा लक्ष्य ज्ञानादि कोई भी ज्ञान नहीं सकते। वेद भी नेत नेत अर्थात वाणी और जगत त्रिकाल में ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे ऐसे सिद्धांतों की वाणी ब्रह्ममुख मानी जाती है, और इस ब्रह्ममुख वाणी में बड़े बड़े अच्छे ज्ञानी भूले, ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े ज्ञाता भूल गए। प्रातभाषिक सत्ता विपरीत भास हो जाता है। जैसे विपरीत में रूपा, रस्सी में सर्प और सूर्य की किरणों में मृगजल, यह अज्ञान जड़ासक्त नर जीवों की सत्ता स्वप्नवत मिथ्यावाणी मानी गई है। व्यवहारिक सत्ता सर्व जगत के पदार्थ ईश्वर निर्मित हैं। यह सर्वज्ञ ईश्वर की व्यवहारिक सत्ता जागृत अवस्था में मानी गई है। पारमार्थिक सत्ता समान सत्ता सर्व में परमात्मा परिपूर्ण आत्मा व्यापक माने। जैसा काष्ठ में समान अग्नि, यह सत्ता विज्ञानी ब्रह्म रूप निर्जन की ब्रह्मांड कला मानी गई है। इसमें बड़े बड़े ध्यानी अपने आप को भूल गए, पार ज्ञान उनको हो नहीं पाया। यदि पार ज्ञान हो जाता तो ये सारा दुख इनका मिट जाता, कोई भी दुख रहता नहीं। तो बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी इसी दुख में भूले, बड़ा दुख उनको लगा रहा, लेकिन निस्वरूप को ज्ञान हुआ नहीं, जड़ चेतन का ज्ञान हुआ नहीं, इसलिए तो भटके। यदि निस्वरूप का ज्ञान हो जाता तो भटकने का कोई काम ही नहीं था। पारमार्थिक सत्ता समान सत्ता सर्व में परमात्मा परिपूर्ण व्यापक माने। जैसा काष्ठ में समान अग्नि, यह सत्ता विज्ञानी ब्रह्मरूप निरंजन की ब्रह्मांड कला मानी गई। और निरंजन कोई वस्तु होती नहीं तो काय की ब्रह्म कला मानी जाएगी। निर्गुण निराकार अगम अपार कोई वस्तु नहीं है। ये मायावी गुरुवा लोगों का विकट जाल है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, विचार करोगे तो जहां रहोगे वहीं विचार से सारी समस्याओं को हल करते रहोगे, और यदि विचार से नहीं रहे तो अविचारी लोगों के चक्कर में फंसोगे, स्वयं अविचारी बन जाओगे, विचारी बन जाओगे, उपचारी बन जाओगे, हठी बन जाओगे, सठी बन जाओगे। विचार बुद्धि गायब हो जाएगी, उल्टी बातें करोगे, है ना। मनमती अपने विचारों से और दोहा चौपाई लिखते रहोगे, भ्रम का मंडन करते रहोगे। बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, उनकी कवि शैली बहुत अच्छी रही है, लिखने की कला भी अच्छी थी, लेकिन इतना झूठ बोले कि उस झूठ का कोई बार नहीं पार। सूर्य को ही हनुमान के मुख में रखवा दिए, पृथ्वी को ही हटा चले गया।
अगस्त ऋषि को समुद्र पिला दिया। ये कैसी बात है, ये बिना विचार की बात है। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते भाइयों, अब विचार से रहो, विचार से बात करो, और विचार का उपदेश सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। तो सदग्रंथ बीजक को बड़े विचार से पढ़ो और हृदय की सारी कालमा को अपने अंदर से निकाल दो। और जब हृदय की कालमा पूरी निकल जाएगी, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा, व्यापकता का भास मिट जाएगा, ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा में कल्पना दूर हो जाएगी, और मन शुद्ध निर्मल हो जाएगा। और मन एवं शुद्ध हो गया तो समझो सारा काम बन गया। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, अष्ट महासत्वों को धारण करना चाहिए, तब जीवन पवित्र होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।